गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम बच्चों डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स लाइट चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो बच्चों अगर हम लाइट की बात करें ना, लाइट आप बचपन से देखते हुए आ रहे हो। जैसे आप स्विच को ऑन करो, स्विच ऑफ करो, तो क्या होता है, बल्ब जल रहा है और बल्ब बंद हो रहा है। तो बल्ब अगर आप रात के टाइम करो ना, बल्ब जब बंद हो रहा है तो आपको अपने सराउंडिंग की कुछ चीजें नहीं दिखती, पर लेकिन जब आप बल्ब खोल देते हो तो वो लाइट एमिट कर रहा है और आपको सराउंडिंग की चीजें दिखने लग जाती हैं। तो बच्चों लाइट क्या होता है ना, लाइट विजिबल सेंसेशन क्रिएट करता है। आपकी एबिलिटी है कि वो आपको कोई चीज को दिखा रहा है। तो अगर हम लाइट की बात करें बच्चों, तो लाइट होती है एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट होती है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अगर हम बात करें तो आपने सुना होगा एक्स रेज, गामा रेज, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट रेज। तो बच्चों ये सारी आपकी आती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर। ठीक हो गया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है ना बच्चों, वो मेजर की जाती है अपने एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ के कारण। तो जैसे अगर हम बात करें, ऐसे उनका प्रोपगेशन होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसे मूव करती हैं। तो एम्पलीट्यूड होता है ना बच्चों, कितना ऊपर या कितना नीचे वो जा रही है, कितने हाइट में वो जा रही है या कितना नीचे वो जा रही है। और अगर हम इसकी वेवलेंथ की बात करें तो दो सक्सेसिव वेव्स के बीच की दूरी को आपका क्या कहलाते हैं बच्चों, वेवलेंथ कहलाते हैं। तो दो सक्सेसिव या तो क्रेस्ट या फिर ट्रफ के बीच की दूरी आपकी क्या कहलाती है बच्चों, वेवलेंथ कहलाती है। तो जो लाइट होती है ना, लाइट की वेवलेंथ होती है, लाइट जो होती है विजिबल रेंज भी कहते हैं, इसकी वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर से लेकर बच्चों 700 नैनोमीटर। नैनोमीटर आपको पता होना चाहिए 10 टू द पावर -9 मीटर होता है। नैनोमीटर होता है बच्चों आपका 10 टू द पावर -9 मीटर। ठीक हो गया। तो अगर हम लाइट की बात करें, लाइट से जो कम होता है ना वो है अल्ट्रावायलेट रेज, जिसकी वेवलेंथ लाइट से कम होती है वो है बच्चों अल्ट्रावायलेट। और जिसकी वेवलेंथ 700 नैनोमीटर लाइट से ज्यादा होती है ना, वो होता है बच्चों आपका इंफ्रारेड। बाकी और भी है एक्स रेज, गामा रेज, इन सबको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस ये समझना लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो क्या कर रही है 400 से 700 नैनोमीटर के बीच की है। बात करें विबग्योर, जितने भी सारे कलर है ना, इसमें 7 इनिशियल कलर्स ये हैं बच्चों। तो 400 नैनोमीटर जो है वो वॉयलेट की होती है वेवलेंथ, और जो 700 नैनोमीटर है वो रेड की होती है वेवलेंथ। ठीक हो गया। अब आगे अगर हम बात करें तो लाइट, फिर से एक बात करें तो लाइट डाइवर्स चैप्टर है बहुत। इसमें लाइट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, डुअल नेचर होता है। लाइट अपने आप में एक एनर्जी है, इसका रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, डिस्पर्जन होता है, डिफ्रैक्शन होता है, इंटरफेरेंस होता है, पोलराइजेशन होता है। तो बच्चों बहुत सारा सिलेबस है आपका लाइट चैप्टर में। पर लेकिन क्लास 10th में आपको तीन ही चीज पढ़नी है, लाइट का अंदर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन। ठीक हो गया बच्चों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में। तो चलिए बच्चों, यहां पे आज हम अब बात कर लेते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में। तो रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें ना बच्चों, ये आपने क्लास 8th में पढ़ा है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंस बैक ऑफ लाइट। जैसे यहाँ पे ये बल्ब शाइन कर रहा है ना, जो सामने बल्ब है वो इसमें पड़ रही है लाइट और वो पीछे बाउंस बैक हो रही है। तो लाइट रिफ्लेक्शन होता है बच्चों सीधा सीधा बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। और अगर हम रिफ्रैक्शन की बात करें ना, तो रिफ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, आपकी जो रे है वो जब अपना मीडियम चेंज करती है, चेंजिंग ऑफ मीडियम, चेंज ऑफ मीडियम ऑफ लाइट। ठीक हो गया। जैसे अगर हम बात करें ना बच्चों, हमारे पास यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे हवा है और यहाँ पे कीचड़ है, मडी एरिया कह सकते हैं जिसको। यहाँ पे एयर है, ये हो गया वाटर, और ये मडी एरिया। अगर आपसे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने को कहा जाए बच्चों, तो सबसे तेज आप कैसे जा पाओगे? पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है बच्चों, तो आप कैसे जाओगे? एयर वाले मीडियम से सबसे तेज जाओगे। सबसे ज्यादा टाइम किसमें लगेगा? मडी एरिया में लगेगा सबसे ज्यादा टाइम, है कि नहीं? तो वो बच्चों क्यों है? क्यों? क्योंकि हमारी क्या होती है, हमारी स्पीड क्या है, मीडियम के हिसाब से चेंज हो रही है। एयर में हमको ज्यादा पार्टिकल नहीं मिल रहे हैं जो हमें रेजिस्ट करें।
रेजिस्टेंस या फिर आपका फ्रिक्शन की अगर हम बात करें एयर में चलने में, हवा में नॉर्मली हमारे सामने मीडियम क्या है, एयर है अभी, तो इस मीडियम में हमको चलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमें पार्टिकल्स ज़्यादा रेजिस्ट नहीं करें। अगर यहाँ तक पूरा पानी भरा हो तो क्या होगा बच्चों, ज़्यादा दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, हमको रेजिस्ट करें, हमको सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को हटाते हुए आगे जाना है। तो वाटर क्या है बच्चों, आपको थोड़ा रेजिस्ट कर रहे हैं। बट मडी वाटर की अगर हम बात करें, मडी एरिया की अगर हम बात करें बच्चों, तो वहां पे क्या होने वाला है, वहां पे क्या है, उसके साथ वाटर के साथ साथ कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी हैं, मिट्टी के पार्टिकल्स भी हैं, वो क्या कर रहे हैं, हमको रेजिस्ट ज्यादा कर रहे हैं। तो हमें ज्यादा ताकत लगेगी मडी वाटर को, मडी एरिया को क्रॉस अप करने में, टू डेट इन कंपैरिजन ऑफ डेट ऑफ एयर। ठीक हो गया। तो ऐसे ही जैसे हमारी स्पीड मीडियम टू मीडियम चेंज हो रही है, वैसे ही लाइट की भी स्पीड चेंज होती है बच्चों, मीडियम टू मीडियम। और वही जो लाइट चेंज हो रही है उसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। इसका बच्चों प्रैक्टिकल एग्जांपल तुमने और देखा होगा, जैसे अगर आप समोसे वाले की दुकान में या फिर शादी में जाओ ना, तो टिक्की वाले जो होते हैं उसके ऊपर से हवा हिलते हुए दिखती है, या फिर जैसे यहाँ पे कढ़ाई है, कढ़ाई के उस तरफ की सरफेस हिलती हुई दिख रही है। वो क्यों दिख रही है बच्चों? क्योंकि उसके ऊपर की जो हवा है ना, सराउंडिंग की हवा का टेम्परेचर एक है, उसके हवा ऊपर की हवा का टेम्परेचर अलग है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि अलग टेम्परेचर में हवा क्या है, रिफ्लेक्ट कर जा रही है, वो आपको डिस्टॉर्टेड दिख रहा है, आपको उस तरफ की सब्सटेंस हल्का हिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ये होता है बच्चों आपका पूरा रिफ्लेक्शन। अगर अब हम रिफ्लेक्शन की बात करें बच्चों, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो रे आ रही है, जो रे आ रही है ये है आपकी इंसिडेंट रे, और जो रे जा रही है वो आपकी है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, तो जो रे जा रही है ना ऊपर को, वो है रिफ्लेक्टेड, और नीचे है आपकी पॉलिश्ड सरफेस। इसमें बच्चों एक बना हुआ है डॉट 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 लाइन, तो वो क्या है बच्चों आपका नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बनाने वाला है, किसके साथ, मिरर के साथ, उस पॉलिश्ड सरफेस के साथ। ठीक हो गया। तो वो आपका, और एक दिख रहा होगा इंसिडेंट एंगल, जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बच्चों एंगल दिख रहे हैं ना, वो है आपका क्या, इंसिडेंट एंगल। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है ना, उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और अगर हम रिफ्रैक्शन की बात करें, तो बच्चों आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा एक रे आ रही है, ठीक है, रे आ रही है, वो एयर से है, एयर से आपका मीडियम चेंज हो रहा है जो स्काई ब्लू कलर का है, फिर उसके बाद दोबारा वापस से वो एयर वाले मीडियम में या फिर जो वाइट मीडियम है उसमें जा रही है। तो बच्चों आपको इसमें तीन चीज दिख रही होगी, इंसिडेंट रे, स्काई ब्लू वाले में देखिए रिफ्रैक्टेड रे लिखा होगा, और जो आपका व्हाइट वाला है उसमें आपका लिखा है बच्चों क्या, इमरजेंट रे। ठीक हो गया। तो आपका क्या है, दिख रहा है, जो एरो है वो आपको दिखा रहा है कि एयर में उसकी स्पीड ज्यादा है, व्हाइट वाले में स्पीड ज्यादा है, स्काई ब्लू वाले में स्पीड थोड़ा कम हो जा रही है। ठीक है, वो धीरे धीरे, जो रेड वाला पोर्शन है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और फिर से जैसे ही मीडियम चेंज किया तो वो क्या हो गया, फिर तेज चलने लग गया। तो बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो नॉर्मल है ना, नॉर्मल के जब एयर से स्काई ब्लू वाले पोर्शन में गई तो क्या हो रहा है बच्चों, नॉर्मल की तरफ वो बेंड हो जा रही है। ठीक हो गया। जब रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ लाइट जाती है ना, तो ये नॉर्मल की तरफ को, ऊपर की तरफ को चले गई है। फिर जब वापस स्काई ब्लू से व्हाइट वाले में जानी है, तो ये नॉर्मल से क्या हो रहा है, नॉर्मल से दूर जाने लगती है, इसको आज़ादी मिल जाती है और ये खुद ब खुद दौड़ने लग जाती है बच्चों। तो ये है आपका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का फिनोमिना। रिफ्लेक्शन क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन क्या है, चेंज ऑफ मीडियम। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू बच्चों।